बात का कि अगर हमारे जैसे एरिया में कोई काम किया है, ज़िले से काम किया है, तो मैं आज से ये कपड़ा पहनना छोड़ दूंगा और आम आदमी पार्टी का काम करना छोड़ दूंगा। लोग बड़ी बड़ी बातें करके स्टेटमेंट देके चले जाते हैं। क्षेत्र में कौन से ऐसे लोग काम किए हैं जो टिकट के दावेदारी है, पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, क्योंकि मैं एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करता हूँ। एक जो मैं हर समाज के लिए 24 घंटा खड़े रहता हूँ, चाहे वो किसी परिवार से बिलोंग करता हो। नमस्कार दर्शकों, पक्ष फाउंडेशन के नेता बोले जनता तौले के नया एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं राजा खान जी। राजा खान जी गरीबों के बीच 24 घंटे उपस्थित रहने वाले नेता हैं और ये किसी प्रशंसा के मोहताज नहीं हैं। हर घर में हर एक बच्चा जानता है। आज राजा खान जी अपने कैरियर के बारे में खुद बताएंगे। नमस्कार साथियों, मैं आज बहुत खुशी की बात है कि मैं पक्ष फाउंडेशन का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने इस लायक समझा हमें। और मैं अपनी बेटी सोनी खान को मैं स्टूडियो में इसलिए लाना चाहता था, बताना चाहता हूं लोगों को कि मैं अपने कैरियर में इतना काम किया। मोती नगर विधानसभा तो छोड़िए, मोती नगर विधानसभा छोड़ के ज़िले से मैं काम किया। ज़िला करोल बाग में मैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रहा हूँ जे सेल का, और मैं एमसीडी से पूर्व प्रत्याशी भी था। दोस्तों, मैं आज वादा करता हूँ जितने भी एमसीडी के जो भी आज निगम पार्षद के दावेदार होते हैं, मैं आज स्टूडियो में आप सभी का वादा करता हूँ इस बात का कि अगर हमारे जैसे एरिया में कोई काम किया है, ज़िले से काम किया है, तो मैं आज से ये कपड़ा पहनना छोड़ दूंगा और आम आदमी पार्टी का काम करना छोड़ दूंगा। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, लोग बड़ी बड़ी बातें करके स्टेटमेंट देके चले जाते हैं, वादे पे खरे नहीं उतरते। हम समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं, हर समाज का काम करते हैं और ज़िले से हमने काम किया। 5 विधायकों को जिता करके भेजा हूँ और 5 विधायक से हमारे में 3 विधायक जो मिनिस्ट्री लेवल में पहुँच चुके हैं। मैं नहीं बोलूँगा, हमारी हिस्ट्री बताएगी। आप हमारे व्हाट्सएप पे चेक करो, फेसबुक पे चेक करो, क्योंकि मैं काम किया हूं। और मैं ठोक के वादा करता हूं, हमारे पास कुछ ऐसे वीडियो है जो मैं पक्ष फाउंडेशन के माध्यम से चलाना चाहता हूं और दिखाऊंगा लोगों को, और बताना भी चाहता हूं कि हमारी बेटी, मैं उम्मीदवार नहीं कहूँगा, आपकी बेटी है। मैं उम्मीदवार ये नहीं कहता हूँ मुझे टिकट दो, या मैं अपनी बेटी को टिकट की फरियाद नहीं करता हूँ। जिस तरीके से दिल्ली सरकार काम कर रही है, मैं उस पर खरे उतरूंगा। खुशहाल हूँ मैं इस बातों का कि जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने इतना अच्छा काम किया है, मैं उस वादे पे खरा उतरूंगा। और हमारी जहाँ दरकार पड़ेगी, हमारी बेटी भी 24 घंटे जाएगी और काम करके दिखाएगी। ये पार्टी लेवल के बीच में करता हूँ। और रही क्षेत्र के सारे निगम पार्षद आज टिकट के दावेदारी के लिए मांग रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ क्षेत्र में कौन से ऐसे लोग काम किए हैं जो टिकट के दावेदारी है। अगर वो कोई क्षेत्र में अच्छा काम किए हैं, मैं अपने बारे में नहीं कहता हूँ, अगर कोई अच्छा काम किए हैं तो आप भी व्हाट्सएप फेसबुक पे डालो और हमारे मुकाबला करके दिखाओ। मैं इसलिए आज दिल्ली सरकार से कहना चाहता हूँ कि मैं एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करता हूँ सर, इसीलिए लोग मुझे इग्नोर करते हैं। अगर मैं गोयल परिवार से या मिश्रा परिवार से या सिंह परिवार से बिलोंग करता तो मुझे आज उम्मीद होती कि मैं इतने बड़े पद पे बैठा था, और मुझे आज कोई देखने के लिए पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, क्योंकि मैं एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करता हूँ। एक बात मैं कहना चाहूँगा खान साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी भी मुस्लिम परिवार से ही बिलोंग करते थे, और इस तरह की बात जो है जनता के बीच बिल्कुल नहीं है। आपकी छवि एक अच्छे लीडर की है, एक अच्छे समाज सेवी की है, और इसमें जात पात या धर्म की बात बिल्कुल नहीं आती है। जैसा कि दर्शकों को पता है कि चुनावी बरसात हो रही है और चुनावी मेढक टर्टर की आवाज़ लगा रहे हैं। ये टर्टर की आवाज़, वो अपने पार्टी के काम को गिना रहे हैं, वो अपने खुद के काम को गिना रहे हैं, जो काम उन्होंने नहीं किए हैं उनको भी गिना रहे हैं। ऐसे माहौल में आप क्या कहना चाहेंगे? आप जनता को रिझाने के लिए क्या कर रहे हैं? मैं पहले ही बता चुका स्टूडियो में कि मेरे काम गिनाने के लायक मैं नहीं हूँ। आप व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर पे किसी भी जगह जाके चेक कर सकते हैं। मैं विधानसभा में तो मोती नगर का काम किया ही हूँ, लेकिन मैं ज़िले करोल बाग से मैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज भी रहा हूँ जे सेल का,
और मैं एमसीडी से पूर्व प्रत्याशी भी रहा हूँ। और हर समाज हमारे लिए एक बहुत बड़ा मायने रखता है कि जो मैं हर समाज के लिए 24 घंटा खड़े रहता हूँ, चाहे वो किसी परिवार से बिलोंग करता हो। मैं उस समाज को कभी पीछे नहीं देखना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे समाज जो है, हम सर समाज को हमेशा अपने साथ लेके चलना चाहता हूँ। धन्यवाद। अगला सवाल हमारा सोनी खान से है। आप बहुत कम उम्र में जो है ये राजनीति में कदम रख रही हैं। आपकी उम्र के बच्चे अभी कॉलेज जा रहे हैं और वो सिर्फ वोट देना अपना एक इतिश्री समझ लेते हैं कि हमने वोट दे लिया और हमारा काम पूरा हो गया। ऐसे में चुनाव लड़ने का आपका जो है ये इरादा कैसे आया? नमस्कार, मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। बेसिकली मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ और अभी सिर्फ 19 इयर्स की हूँ। और जैसे कि अभी मेरे फादर ने बताया आपको कि उन्होंने समाज सेवा की है, लोगों के काम आए हैं, हर मुसीबत में उनके सामने खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं। उन्हीं की तरह मैं भी आप लोगों के साथ खड़ा होना चाहती हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के बिल्कुल साथ हमेशा हर टाइम में आपके पास साथ रहूँ, आपके काम आऊँ। तो इसलिए मैं इस लाइन में आ चुकी हूँ। जैसा कि अभी जैसा आप बता रहे हैं कि अभी इलेक्शंस आ चुके हैं, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग मेरे मतलब लोगों के काम देख के, लोगों की बातें सुन के आप उनकी तरफ जाएं। ऐसा कुछ नहीं है। जो जिनके काम आपको दिख रहे हैं, आप उन्हीं की तरफ जाइए। आप उन्हीं को देखिए कि हाँ वो इस लायक हैं, इस लेवल पर हैं कि हाँ आप उन लोगों को अपना नेता चुन सकते हैं। लाइक आप अपने एरिया में आप उनको इंचार्ज बना सकते हैं, मतलब उन लोगों को आप अपना एक सीनियर बना सकते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है, दिन पे दिन भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा है। जैसे लोगों के काम भी रुक चुके हैं, किसी का काम, सब लोग गरीब हो चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के बीच में आप लोगों के आई हूँ, आप लोगों को दिखाने के लिए, ये चीज़ बताने के लिए कि हर किसी के कहने पे ना जाकर आप उनके कामों में जाइए। जैसे कि अगर आप उनको काम समझ रहे हैं, देख रहे हैं, आपको लगता है वो आपके लायक है, आपके काबिल हैं कि हाँ वो आप लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं, तो आप उन लोगों के साथ आप भी खड़े रहें। और अब बारी है युवाओं को आने की। जैसे कि जितने लोगों आए उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन अब मैं दिखाना चाहती हूँ कि जैसे जितने बड़े एज की उम्र के लोगों ने नहीं किया है, हम बच्चे जो भी ये युवा जो भी जनरेशन है, भ्रष्टाचार को ख़त्म कराने के लिए हम जैसे युवाओं को खड़ा होना है। सोनी जी, जैसा कि अगर आप जीत जाती हैं तो सबसे कम उम्र की नगर निगम पार्षद होंगी। आपकी उम्र मात्र 19 साल है। तो एक नगर निगम के पार्षद के रूप में आप क्या करना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहले अगर मैं निगम पार्षद से स्टैंड होती हूँ तो मैं स्कूलों में जाकर, सब स्कूलों में जाकर, हर गवर्नमेंट स्कूल में जाकर सब बच्चों की अटेंडेंस और सारी चीज़ें कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या है नहीं है, सारी चीज़ें मैं एक बार दोबारा सारी चेक करूँगी और उसके अकॉर्डिंग मैं अपना काम करूँगी। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं जैसे आप लोगों को पता है, पुअर फैमिली से कुछ गर्ल्स या बॉयज़ बिलोंग करते हैं, तो वो आगे हायर एजुकेशन मतलब नहीं कर पाते हैं, मतलब ले नहीं पाते हैं। तो मैं उस चीज़ को फ्री करवाना चाहूँगी कि जिससे हर एक बच्चा जो भी कोर्स वो करना चाहता है, मनचाही अपने कोर्स जो करना चाहता है, जिसके लिए ज़्यादा फीस है या वो जो नहीं एफर्ट्स कर पाते, उनकी फैमिलीज नहीं कर पाती, वो हम फ्री करवाएं। ठीक है, वो हम करवाएंगे। जैसे कि हमने बोला आपको, तो हम सिर्फ कह नहीं रहे, इस चीज़ के लिए आपको दिखाएंगे भी करके। सोनी खान जी, जैसा कि देखने में आ रहा है कि एमसीडी के जो सफाई का क्षेत्र है, इसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं। गलियों में सफाई नहीं होती है, कुत्ते जगह जगह लैट्रिन किए हुए हैं, गायें घूम रही हैं, और जो शौचालय हैं या पेशाब घर हैं वो बिल्कुल बदबू दे रहे हैं, उनमें से बड़ा मतलब गंदगी निकल रही है। जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं वहाँ पर बिल्कुल सफाई नहीं है, लोग नालियों में चल के आने को मजबूर हो रहे हैं। सेवा ग्राम जितने हैं जो सेवा स्थल हैं उनकी भी बहुत ख़राब कंडीशन है। आपके क्षेत्र में 1-2 इस तरह की वीडियो जो है हम पहले प्रसारित कर चुके हैं, जैसे कि हमने कीर्ति नगर की एक वीडियो चलाई थी। तो सफाई को लेकर के आपका क्या कहना है? जैसे कि अभी आपने स्लम्स के बारे में बात करी है, लाइक झुग्गी झोपड़ियाँ, तो उसके लिए भी हम काम करेंगे।
जैसे कि हम जाकर उनके घर के जो भी उनके घर में जैसे निकासी पानी की निकासी के लिए सेवर सिस्टम उसके लिए कोई रास्ता नहीं है तो हम उसका रास्ता भी बनवाएंगे और घर में हर एक घर में गमले लगवाएंगे और जो उनके आसपास पार्क है वो बगीचे बनाकर दिखाएंगे। राजा खान जी, जैसे कि आप तो जनता के बीच हमेशा से उपस्थित रहे हैं और राजनीति को भली भांति समझते हैं, आप एक बार प्रत्याशी रह भी चुके हैं। अगर सोनी खान जी अगर जो है नगर निगम पार्षद हो जाती हैं तो क्षेत्र का विकास आप कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं सीलम की ओर जाऊंगा, जो झुग्गी झोपड़ी है हमारे क्षेत्र में, जिसको जे कॉलोनी बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा वो दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन एमसीडी में जो काम किए हैं वो भ्रष्टाचार है। मैं एमसीडी का भ्रष्टाचार को जो कामों को जो हमने जो करना चाहता हूँ वो ज़रूर करके दिखाऊंगा। जैसे दिल्ली सरकार ने काम की है और अगर एमसीडी में हमारी बेटी जीतती है तो मैं सीलम में इतना अच्छा काम करके दिखाऊंगा। हर पार्क, नली, समरसीबर जो भी समस्या होगी, चाहे वो बगीचा का हो, चाहे वो किसी भी पार्क का हो, चाहे वो किसी लाइट का हो या किसी नाले का हो या किसी सीवर का हो, मैं किसी का मोहताज नहीं होने दूंगा। हर अफसर को उस लाइन पे खड़ा कर दूंगा कि हर अफसर काम करके दिखाएगी। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अगर इस वादे पे खरा ना उतरा तो अगले 5 साल के बाद अगर मैं आपके पास या हमारी पार्टी के बंदे कोई वोट मांग जाती है आपके पास, तो आप बेशक उसके वोट मत देना। ये मैं आपसे एक विनती करता हूँ। जैसे कि आपने हमारे दिल्ली सरकार का काम देखा है, जिन्होंने काम की तारीफ है पूरी वर्ल्ड में। आज अरविंद केजरीवाल जी का जो डंका बज रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार आप एमसीडी को, चाहे ये नहीं मैं कहूँगा मेरी बेटिया को वोट दो, जो भी अच्छे नेता है, जो इस समाज से निकल के जुड़ के आए हैं, जो अच्छा कार्य करता है, आप उसे वोट दो। और एक बार मैं आपसे वादा करता हूं कि एमसीडी में दिल्ली सरकार की डंका बजनी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत देख ली, 15 साल देख ली, जिसका बीजेपी ने जो कार्य करते हैं। आज इतनी गंदगी है झुग्गी झोपड़ी में, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। आपने पहले भी मैंने वायरल कर रखा हूँ वीडियो का, आप उसको देखें और एक बार नगर निगम में हमारे दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी का डंका बजना चाहिए। तो दर्शकों, ये थे राजा खान जी, जो किसी नाम के मोहताज नहीं हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज इन्होंने आपके सामने आकर के अपनी कार्यशैली के बारे में बताया और इन्होंने ये वादा किया कि अगर इनका काम अच्छा नहीं रहता है अगले 5 सालों में, तो फिर ये अपनी पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि ये आगे जो है कभी वोट मांगने नहीं आएंगे और ना ही इनकी पार्टी के लोग वोट मांगेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात इन्होंने अभी कही है। और इसी के साथ राजा खान जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे स्टूडियो में दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सिर्फ आप लोगों से अंत में यही कहना चाहूँगी, आप लोगों के पोस्ट देखकर, नाम देखकर मत दीजिए वोट उनको, आप उनके काम देखकर दीजिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, चाहे आप हमें दीजिए चाहे किसी को भी दीजिए, जो आपके लिए काम करे आप उनके करिए, ठीक है। जो आपको सपोर्ट करे आप उन्हीं को वोट दीजिए। बाकी थैंक यू सो मच। आप सभी का धन्यवाद है, स्टूडियो में सारे बैठे हुए लोगों का और दिल्ली सरकार का, जिन्होंने हमारा मान सम्मान रखा और हमारी बिटिया की मान सम्मान रखी। मैं आप सभी का दिल से गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जो सभी लोग आप हमें देख रहे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। धन्यवाद दर्शकों। आज के हमारे इस नेता बोले जनता तोले कार्यक्रम में उपस्थित थे राजा खान जी और सोनी खान जी। इन्होंने दर्शकों से अपने लिए वोट की अपील की और इसके साथ अपने कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। इनके द्वारा भेजा गया वीडियो हम जनता को दिखाएंगे, जनता तौलेगी और फिर इलेक्शन में वोट के दिन बोलेगी। धन्यवाद। जो विपक्ष के हैं वो भी आप लोगों से रूबरू बातें करेंगे। आज मैं कोई भाषण देने नहीं आया आपके पास, जिससे कि वहाँ प्रिंसिपल जाए और न्यू टेक्नोलॉजी सीखकर हमारे सरकारी स्कूलों में न्यू टेक्नोलॉजी सीखते। और बिल्डिंग अच्छी बन गई ना, स्कूल के अंदर साफ सफाई भी रहती है और
जाने